नमो नमो अरिहंताणं नमो नमो सिद्धिसिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उज्जायाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उपजायाणं नमो नमो लोय सवसाहुणं नमो नमो लोय सवसाहुणं नमो नमो लोय सव्यसाहुणं नमो नमो लोय सव्यसाहुणं। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। अब तो भोजन कर लिया होगा भैया। अच्छा नहीं किया, कोई बात नहीं, गर्म हो रहा है। हाँ, अपने मुंह को इतना जोर से बोलो। पूज्य गुरुदेव बोलते हैं जिनके मुख से 4 शब्द निकलते हैं उनका मरण अच्छा होता है। उनका मरण, अपने मुख से हमेशा 4 शब्द निकालो करो। ओम बोलो, ओम नमः स्वाहा और जय। जिनके मुख से ये 4 शब्द निकलते हैं उनका उत्तम मरण होता है। बोले चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री नमी सागर जी महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की। बोलो इलक श्री 105 विज्ञान सागर जी मुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। महानुभाव, साधर्मी बंधुओं, समय बदल रहा है। समय बदल रहा है। अब आप भोजन कर लिया करो। अब कोई नहीं पूछेगा आपने भोजन किया कि नहीं किया। समय बदल रहा है, आप सो जाया करो। अब कोई नहीं बोलेगा तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। समय बदल रहा है, अब कोई कुछ नहीं पूछेगा। आज लोगों की नजरों में भले ही यह जन्मदिन का कार्यक्रम हो, जन्मदिन तो एक बहाना है, असली में तो हमें आपको बुलाना है। जन्मदिन तो एक बहाना है। ये जिस पावन भूमि पर बैठे हुए हैं, ये हमने नहीं बनाया, प्रगति ने हमको दिया है। जिस ज्योतिषी ने हमारी कुंडली बनाई उसने लिखा है कि आपके द्वारा एक जीव रक्षा का बहुत बड़ा काम होगा। जीव रक्षा का काम होगा। बोले महाराज जी आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, हमने कुछ नहीं किया। वो आश्रम भी समाज के पास रहेगा, ये भी समाज के पास रहेगा। लोग बोलते हैं, साधु बोलते हैं, साधु अपना मठ बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं। बोलना बहुत सरल है, आप जब बनाते तब पता चलता है। हम बोले ना बच्चे पैदा करना बहुत सरल है, उससे पूछो जिसके बच्चे नहीं हैं। ये मंदिर, ये स्कूल, ये विद्यालय, यदि साधु ना बैठे श्रावक कुछ भी नहीं करेगा। और वैसे भी कहावत है पुरानी, बनियों का पैसा या तो डॉक्टर निकाल पाता है या महाराज जी निकाल पाते हैं। बनियों का पैसा या तो डॉक्टर निकालता है या फिर महाराज जी निकालते हैं। महाराज जी क्या करेंगे आपके पैसे का?
भाई वो कोई गलत काम तो करेंगे नहीं, या तो मंदिर में लगाएंगे या परोपकार में लगाएंगे। हम पहले भी बतला चुके हैं, यह गौशाला का निर्माण यूं ही नहीं हुआ, हमने कभी सोचा भी नहीं था। गुंजन ओम सुनो, यह गौशाला का निर्माण कैसे हुआ? 5 साल इसको बने हो गए। हमने पहले भी कहा था, एक गाय को कुछ कसाई लोग उसको लेकर के जा रहे थे, जनवरी का महीना, 5 कसाई भाई उसको बांध करके, जिसका छोटा सा बच्चा कहां से लेकर के आए पता नहीं। भाई तो एक बार माइक सेट कर ले पहले, है ना। भाई आकर के हमारे आश्रम के बारे वो गाय चिल्लाने लगी। तभी हमारे क्षुल्लक भिसंग सागर महाराज जी मंदिर के पीछे बैठ करके सामायिक कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा, आवाज सुनी, वे तुरंत उठ करके झांकने लगे। देखा तो वो कसाई गाय को मार रहे हैं, और बेचारा वो छोटा बच्चा जो मुश्किल से 1 महीने का होगा, वह कभी सड़क के इस पार भागता, कभी उस पार भागता। वो दृश्य देख करके हमको तुरंत उन्होंने समाचार किया, बोले महाराज जी देखो कोई गाय को मार रहे हैं बाहर जाके। मैं अपनी सामायिक छोड़ करके बाहर देखा तो वो 4-5 कसाई बुरी तरह से गाय को बांध रखा था उनने। हमने जाकर के उनसे बहस करी, थोड़ा सा धमकी दी, वे चले गए, भाग गए। वह गाय जिसको कई स्थानों से घाव थे, उसको धीरे धीरे करके अंदर लाए, उसको पानी पिलाना प्रारंभ किया। वह 3 बाल्टी पानी पी गई गाय। कहां की प्यासी थी, और अभी भी हमको प्रगति बहुत साथ दे रही है। आप देखिए हमारे कमरे के पीछे काली चिड़ियों का जोड़ा है, करीब 7 चिड़ियां, छोटी छोटी, पता नहीं विदेशी चिड़ियां हैं। वे सातों के सातों हमारे कमरे के बाहर बैठती लाइन से। ऊपर देखेंगे तो कबूतर मिलेंगे। आपने ब्राउन कलर की चिड़िया देखी थी बहुत समय, जो आती थी पहले, अब कहीं नजर नहीं आती। लेकिन वह हमारी छत पर कम से कम 50 चिड़ियां हैं। प्रगति आज भी साथ दे रही हमारा। वह गाय को अंदर ले गए, उसको रोटी खिलाना प्रारंभ किया। वह 15 रोटी खा गई गाय। कोई खीरा लाया, कोई टमाटर लाया, कोई पपीता लाया, उसे खिलाते गए खिलाते गए। भाई गाय रोती गई खाती गई, रोती गई खाती गई। बाजू से चारा लेकर के आए, वह खाती जाए और रोती जाए। वो दृश्य देखा। उसी समय लोनी में डॉक्टर को समाचार किया। डॉक्टर ने बोला हम 500 रुपये नहीं 1000 रुपये लेंगे। हमने कहा तुम आ जाओ, तुम जितना कहोगे उतना देंगे। उसने 4 इंजेक्शन लगाए। रविवार को वो गाय आई, सोमवार को रही, मंगलवार का दिन था। उस गाय को हम वहां से रवाना कर रहे थे। अचानक हर मंगलवार को वहां पर मिथिलेश जी आती हैं, उनकी गाड़ी आई। उन्होंने बोला महाराज जी गाय पाल ली आपने? हमने की गाय नहीं पाली है, यह गाय ऐसा ऐसा था, इसको कसाई वगैरह मार रहे थे, हम इसको अंदर ले आए। और जैसे ही वह गाय को हम बाहर निकालते, वह दौड़ करके अंदर भाग गई। दूसरी बार पकड़ के गाय को बाहर निकाला, वह फिर अंदर भाग गई। अब क्या करें? तभी मिथिलेश जी बोलती हैं महाराज जी आपने गाय को कसाईयों से बचाया, फिर बाहर निकाल देंगे, फिर कोई कसाई पकड़ के ले जाएगा इसको। आप एक काम करो, एक गाय अपने यहां पर रख लो। हम भैया हमको चाहिए गाय में भैया, कौन पालेगा, कौन करेगा सेवा? दूध पीने के लिए हर व्यक्ति तैयार है, लेकिन गाय पालने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिन कुत्तों के लिए सड़कों पे घूमना था, आज वो घरों में बड़े मजे से घूमते हैं। जिस गाय का हम दूध पीते हैं, जिसको पी करके बड़े हुए हैं, आज वो गाय आपने देखा होगा कूड़े के ढेर पर, कचरे पर
उसको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, डंडे खाती रहती है, भूखी प्यासी, गंदा पानी पी करके कचड़े के ढेर में से क्या निकालते हुए। अभी एक डॉक्टर आया था, बोले महाराज जी एक गाय को पकड़ के लाए, जिसका बाजू में खेत है सामने। महाराज जी गाय के पेट में से 10 किलो पन्नी निकली। हम थैली में सामान लेकर के फेंक देते हैं, 2 रोटी बची तो फेंक दी, ओ गाय बेचारी पन्नी भी खा लेती है रोटी के चक्कर में। उस गाय को उन्होंने कहा महाराज जी जो भी खर्चा होगा आप गाय को रख लीजिए, जो भी आप नौकर लगाएंगे हम पूरा खर्चा देंगे, आप गाय को रख लीजिए। सभी से पूछा भाई कौन कौन सेवा करेगा गाय की। हमारे आश्रम पे कोई ठाकुर है, कोई यादव है, कोई शर्मा है, कोई लोहार है, कोई विश्वकर्मा है। उन्होंने कहा महाराज जी गाय माता होती है, हम सेवा करेंगे उसकी। तब हमने गाय को रख लिया। वो एक गाय के निमित्त से उस गाय का नाम रखा गया मैना। मैना और उसके बच्चे का नाम रखा गया रामू। रामू और मैना दोनों वहां पर बैठे रहते। धीरे धीरे करके जितना भी आज आश्रम का नजारा दिख रहा है, हमें पता नहीं था एक गाय को पूरा आश्रम, पूरी गौशाला दे करके जाना था। ऐसा निर्माण हुआ। हम अपने घर में गाय नहीं पाल सकते, कम से कम गाय जहां होती हैं वहां चारे के लिए कुछ तो दे सकते हैं? कुछ तो हम कर ही सकते हैं, एक मुट्ठी चावल तो खिला ही सकते हैं गाय के लिए। लोग बोलते रहे कत्ल खाने बंद करो, कत्ल खाने बंद करो, और हम वर्षों से चिल्ला रहे कत्ल खाने बंद करो। तुम्हारे बोलने से कभी भी कत्ल खाने बंद नहीं होंगे। तब पूज्य आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर महाराज ने नारा निकला, उन्होंने एक नारा निकाला, कत्ल खाने बंद मत करो, गौशाला निर्माण करो। जितनी गौशाला बनेगी उतने जीव रक्षा होगी। और हमारे धर्म में दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब तक जीव दया नहीं आई तब तक कोई धर्म नहीं। कम से कम मूक प्राणियों के प्रति दया। आज आपका जो भी भाव बने, मैं हर बार बोलता हूं, मंदिर देर से बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूक प्राणियों पर जरूर दया करें। आपके घर के पास में कोई कुत्ता है, कोई जानवर है, असहाय है, भूखा प्यासा है, आप कहते हैं बट उसको भगा दिया। इतना कह के आपने उस जीव की हाय ले ली। और आपके दरवाजे पर कोई जीव आया है, आप उसको एक रोटी खिला दीजिए, वह रात भर तुम्हारे घर के बाहर बैठ करके तुम्हारा पहरा देता है। एक मुट्ठी चावल चिड़िया को डाल दीजिए, वह चिड़िया दूसरे दिन आपके घर पर दाना खोजती आ जाती है। ऐसा ही जब आप करेंगे जीव दया, तो वह ऊपर वाला भी आपके लिए दया की बौछार करेगा। तो कम से कम जीव दया के लिए आपको दान जरूर निकालना चाहिए। कई लोग सोचते हैं महाराज जी 100 रुपए देने में शर्म आती है, 100 रुपए देने में शर्म, 100 रुपए का क्या दान करें। एक व्यक्ति आया हमारे यहाँ पर, उसने छत्र लगाया भगवान को। वो मैनेजर बोला भाई कितने की पर्ची काट दें? बोले 11 रुपए ही काट दो। बोले भाई एक काम करो 11 रुपए गुल्लक में डाल दो। बोले भाई पर्ची दो 11 रुपए की है। तो जीव दया के क्षेत्र में आपका 1 रुपया भी बहुत काम करेगा। अभी हमारे अखिलेश जी बोल रहे थे, अखिलेश जी ने सबसे पहले बोला था दूसरा जन्म, दूसरा जन्म। लेकिन हम आपको बता दें हमारा भी पुनर्जन्म है, बहुत विशेषता लिए। पहला जन्म 8 साल की उम्र में खत्म हो गए थे, लेकिन अपनी मां से बोल गए थे कि हम दोबारा फिर वापस आएंगे। पहले वाला जन्म भी रात को 11 बजे जन्माष्टमी, और ए वाला जन्म भी मिला रात को 11 बजे जन्माष्टमी।
दोनों तिथियां एक हैं, लेकिन आज मुझे एक दुख हो रहा है। मैं लगभग 20 साल के बाद में पहली बार अकेला मंच पर बैठा हूं। 20 साल के बाद में 2001 से लेकर के हमारे क्षुल्लक ज्ञान सागर महाराज ने साथ दिया 2012 तक। उसके बाद में सुभद्र सागर महाराज जी, आनंदास सागर महाराज जी, रत्न कीर्ति महाराज जी, सारे साधु का सानिध्य मिला। ये पहली बार हमारे साथ में कोई भी साधु नहीं है। आज मैं अकेला मंच पर बैठा हूं। ये 24 साल के बाद में पहली बार घटना घटी है। आज भी साधु थे हमारे पास में, लेकिन आपने देखा नमी सागर महाराज जी 88 वर्ष के हो चुके हैं। उन्होंने कहा महाराज जी हम असमर्थ हैं, आप कहो तो मैं घसीटता आ जाऊंगा। हमने कि नहीं, आप आहार करो, आप वहीं पर रहना। वह अपनी साधना में संलग्न, अंतिम सांस नहीं, लेकिन वह अपनी निरंतर साधना करते मौन। कई व्यक्तियों ने तो वर्षों से नमी सागर महाराज जी की आवाज नहीं सुनी होगी। और ऐसा निश्चित साधु वास्तविकता में ये मोक्ष मार्ग पर चलने वाला वो साधु है। निश्चित ही ऐसे साधुओं का कल्याण होगा। महानुभाव, एक छोटी सी व्यवस्था की गई, बताना जरूरी है। ये भक्तांबर के 48 छोटे कलश रखे हुए हैं चांदी के। लोगों ने बोला महाराज जी विधान कर रहे हो, कलश तो एक कलश विराजमान कर दिया। तो लोग बोले महाराज जी हम क्या करेंगे, जंगल में मंगल करने वाली भूमि। मैं तो सोचता हूं क्या बना दिया, क्या बना दिया इन लोगों ने, कमेटी के लोगों ने। मैं तो बोल के जानता हूं बस अकेला। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, 5 साल के अंदर में वो काम कर दिया कि जो हम आज तक काम नहीं कर पाए। यह कमेटी की लगन और उनका रुझान। जब तक जुनून पैदा नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं कर पाएंगे आप। तो उसका एक व्यवस्था बनाई, मात्र 3100 रुपए का एक चांदी का कलसा। लोग बोलते महाराज जी बड़े बड़े कलश कहां विराजमान करेंगे, जगह नहीं है। छोटा सा कलश चांदी का, शुद्ध चांदी का है, मात्र 3100 रुपए की राशि का है। यह मंगल कलश आप अपने घर में विराजमान करें दिवाली तक, और दीपावली के बाद में जो सामग्री उसके अंदर में, उसे अपने व्यापार में, अपने परिवार में, दुकान में, मकान में उसको डाल सकते हैं। और वो छोटा सा कलश फिर आप गंदोदक की डिब्बी बना लें उसके लिए, और जब भी मंदिर जाएं उसमें गंदोदक लेकर के अपने पूरे परिवार को गंदोदक लगाने दें। एक काम। तीसरा, यहां पर भक्तांबर जी का विधान चल रहा है, जंगल में मंगल। आसपास देखिए कुछ भी नहीं है। कल किसी ने पूछा था महाराज जी आपको डर नहीं लगता यहां पर, किसी ने पूछा था डर नहीं लगता। हमने उनसे कहा था मैं खुद शेर हूं, और शेर कभी डरता नहीं किसी से। एक बात और कही थी, पुण्य कमाइए, हमारी रक्षा कोई नहीं करता, हमारी रक्षा हमारा पुण्य करता है। जब तक तुम्हारे पुण्य का उदय होगा, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बाजू से निकल जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। और जब तुम्हारे पाप कर्म का उदय आएगा, तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए पुण्य करो, पुण्यात्मा जीव कहीं पर। और देखो हमारे ललित जी शामली से, उनको एक बार बोला कि भैया आपको भोजन व्यवस्था करना है। उन्होंने बोला गुरुदेव जैसा आदेश। उनने पूछा भी नहीं कितने पैसे देना। ध्यान रखना, कोई भी साधु यदि आपसे कुछ करने को बोलता है, इसका मतलब आपकी सक्षमता है, आज आपके पास में है, कर लीजिए। और कल नहीं होगा तो समाज में कोई नहीं पूछेगा, जाओ। एक बात और ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपने पैसे खर्च करने के लिए अपने बेटों से पूछना पड़े। सुधा जी अभी आपके पास में है
और कल आप सोचोगे महाराज जी बेटे से पूछ के बता देंगे। आपका पैसा आपको अपने बेटे से पूछना पड़ेगा। जब से बेटे ने पिताजी का व्यापार संभाला है, जब से बेटे ने पिताजी का व्यापार संभाला है, तब से बेटा भ्रम में है कि मैंने मां बाप को पाला है। क्या? जब से बेटे ने पिताजी का व्यापार संभाला है, तब से बेटा भ्रम में है कि मैंने मां बाप को पाला है। जिसने अपनी सारी संपत्ति दे दी है, आज वो पिता भी तरसता है, काश मेरी जेब में भी होते 500 रुपए तो मैं भी गुल्लक में डाल देता। यहां पर बहुत अच्छा विधान चल रहा है, उसका भी राशि मात्र 5100 रुपए, एक दिन के विधान की राशि। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे जिनका विधान हो चुका है, लेकिन जिन्हें सूचना नहीं है वो कम से कम आ सकते, नहीं आ सकते, अपनी अनुमोदना करें। जो लोग यहां पर बैठ रहे हैं वही हमारी ओर से विधान करें। समाज के बीच में बैठकर विधान करना बहुत आसान है, लेकिन यहां का वातावरण इतना अच्छा है, प्राकृतिक हवा। 1 महीना भी रह जाओ तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। 1 महीना रह जाओ। नरेश जी लेने आ गए क्या? अच्छा। तो दूसरा ये एक मंदिर का काम, मंदिर तो बनेगा और इतना आलीशान बनेगा क्योंकि हमारे आराध्य पूज्य शांतिनाथ भगवान, और पुरानी कहावत है यदि कहीं पर मंदिर बन रहा हो, 1 साल का समय लग रहा हो, तो आप मूल नायक शांतिनाथ भगवान कर दीजिए, 1 साल का 6 महीने में काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि 24 भगवान में सबसे संपत्तिशाली पहले भगवान कौन से? शांतिनाथ भगवान। संपन्नशाली मतलब हम नहीं बोले हैं। शांतिनाथ भगवान 3 पद के धारी, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव। उन संपन्नशालियों में भी 3 में से पहले शांतिनाथ भगवान। दूसरा, पुष्पदंत भगवान के समय धर्म का विच्छेद हुआ। पुष्पदंत से लेकर के शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, बासपूज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, इन तीर्थंकरों के समय कोई धर्म नहीं रहा। जैन धर्म, पूरा धर्म नाश हो चुका था, विच्छेद हो चुका था। लेकिन शांतिनाथ भगवान ने जन्म लिया, तब से लेकर के आज तक यह जिन शासन सदैव बना हुआ है। ऐसे शांतिनाथ भगवान का मंदिर तो बनेगा, लेकिन आपका भी यदि थोड़ा सा नियम कर लेना भैया, 1 महीने कोई आलतू फालतू खर्चा नहीं करेंगे। आपने कागज देखा, कागज में जो भी आपको समझ में आए आप टिक मार दीजिए, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो एक खाली लाइन उसके अंदर लिखी है, आपको जो लिखना हो आप उसमें लिख दीजिए। आप 1 लाख रुपए भी दे सकते हैं और कम से कम राशि 1 रुपया भी दे सकते हैं। महाराज जी 1 रुपए में क्या होगा? हाँ, पहले के सिक्के में गेहूं की बाल बनी रहती थी, देखा था ना पहले का सिक्का हमारे समय का, उसमें गेहूं की बाल बनी रहती थी। और अब के सिक्के में क्या बना है? ठेंगा। 1 रुपए में क्या मिलेगा? ठेंगा। और पहले 1 रुपए में बाल मिलेगी। तो एक छोटा सा कथानक आपको सुनाते हैं, 2 मिनट का। बनारस के अंदर में आपने एक नाम सुना होगा, लोग भूल जाते हैं, गणेश प्रसाद जी बरनी। गणेश प्रसाद जी बरनी को हमारे बुंदेलखंड में गांधी जी बोलते हैं। जो काम गांधी ने किया है वही काम गणेश प्रसाद जी बरनी ने किया। वो जाति से असाटी थे,
ब्राह्मण संप्रदाय से, लेकिन बड़ी जैन धर्म से बड़े प्रभावित हुए। कैसे प्रभावित हुए आपको बता दे कि नहीं बताएं? हैं? वो कैसे जैन धर्म से प्रभावित हुए? आज हम देखते हैं वर्तमान में जैन कुल में जन्म लेकर के लोग अन्य धर्मों में जाना चाहते हैं, लेकिन वो 11 साल का बच्चा, उसके घर के सामने मड़ौरा नाम का स्थान, वहां पर चबूतरे पे एक व्यक्ति पद्म पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे और वो पढ़ रहे थे, जो व्यक्ति रात्रि में भोजन करता है वो अगले जन्म में कीड़े मकोड़े बनते मर करके, जो रात में खाता है वो कीड़ा मकोड़ा बनता है। उसी समय उस 11 साल के बच्चे ने सुना, बोले पंडित जी जरा फिर से पढ़ना, क्या लिखा? बोले इसमें लिखा पद्म पुराण में जो व्यक्ति रात्रि भोजन करता है वो कीड़े मकोड़े जानवर की पर्याय में जाता है। उसी समय उस बालक ने आजीवन रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और जैन धर्म के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा हो गई और उनको जैन धर्म को पढ़ने का भाव बना। वह एक पुस्तक लेकर के संस्कृत पढ़ना चाहते थे और वो बनारस पहुंचते हैं, एक विद्वान से बोलते भैया मैं संस्कृत पढ़ना है। बोले एक क्या जैन व्याकरण लेकर के आए? जैन भी कभी संस्कृत पढ़ते क्या? और उन्हें किताब लेकर के फेंक दी। तब गणेश प्रसाद जी बर्नी ने संकल्प किया कि जिस स्थान पर हमारे जैन धर्म की विद्या का अपमान हुआ है, मैं उसी स्थान पर एक संस्कृत का महाविश्वविद्यालय बनाऊंगा। संकल्प ले लिया उन्होंने और एक अधिवेशन हो रहा था, 1935 की बात है। वहां अधिवेशन हो रहा था, वो भी गए, उनको 2 मिनट का बोलने के लिए गया और उन्होंने बोला कि भैया मैं यहाँ पे संस्कृत का विद्यालय बनाना चाहता हूं, आप हमें कुछ सहयोग करें। सब चुप बैठे रहे, आप जैसे सब चुप बैठे रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे। एक व्यक्ति झम्मन लाल जैन, झम्मन लाल कौन? झम्मन लाल जो हिमांशु है कामा का, उसके पिताजी कमल, कमल के पिताजी गिरनारी और गिरनारी के पिताजी का नाम था झम्मन लाल। तो उस समय उन्होंने विश्वविद्यालय बनाने के लिए मात्र 1 रुपया दिया। 35 में 1 रुपया दिया तो लोग हंसने लगे, पागल है क्या, 1 रुपये में विश्वविद्यालय बनता क्या? लेकिन गणेश प्रसाद जी बर्नी, उन्होंने कहा ध्यान रखना मैं इसी 1 रुपये से विश्वविद्यालय बना के दिखाऊंगा आपके लिए। उन्होंने उस समय 1 रुपये के 64 पोस्ट कार्ड आते थे, 64। 1 रुपये के 64 पोस्ट कार्ड लाए और उन्होंने 64 पोस्ट कार्ड लिखे। जितने भी धनाढ्य व्यक्ति थे भारत के जैन समाज के, सबको एक एक कार्ड भेजा और वहां से कहते हैं इतना धन आया कि भदैनी घाट पे शादवास संस्कृत महाविद्यालय बन गया उस 1 रुपये की बदौलत। मुझे ध्यान है जब मैं ज्योति कॉलोनी में 2007 में गया, नीचे वाले हॉल में हमारा प्रवचन हुआ, तब मैंने आश्रम के बारे में लोगों को प्रेरित किया कि वहां पर मंदिर का निर्माण चल रहा, वासुदेव भगवान का, तो जिसकी भी जो स्वेच्छा हो। तो एक अम्मा आई, उसने क्या किया, उसने 11 रुपया निकाले, 1 का सिक्का और 10 रुपया। तो एक व्यक्ति बोलता है अरे पागल हो गया क्या, 11 रुपये दान करते क्या? हमने उनसे कहा भैया वो कम से कम 11 रुपये दे तो रही है, आप उसकी दान की अवहेलना तो ना करो, उसके दान का अपमान तो ना करो। इतना बोला, उसी थाली में 35,000 रुपये आ गए उस दिन। श्रीपाल जी बोले मेरे 5100 लिख लो, और सबने 1100, 2100, 500, 1100, 2100, जितने लोग प्रवचन में थे सबने डालना किया। मैंने कि देखो एक 11 रुपए की बदौलत वो 11 रुपए गिरा। इसलिए आपके पास में पर्चा है, पर्चा को पढ़ना, कोई बात नहीं है, मंदिर में निर्माण में नहीं देना मत देना, लेकिन पर्चा लेकर के जरूर जाना, है ना। पहले एक प्रचार होता था क्या,
ट्रक पे चलते, बस स्टैंड पे चलते, स्टेशन पे लोग कुछ कागज फेंकते थे, हैं, उस पर लिखा रहता था देवी का चमत्कार, 1000 छपवा, नहीं तो घर में तुम्हारे गड़बड़ हो जाएगा, हैं। तो फिर लोग कहते भैया इसके चलो 500 छपवा लेते हैं। कोई बात नहीं है, आप 1 रुपए का दान भी मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका भाव बनेगा। लेकिन शांतिनाथ भगवान का मंदिर विशाल मंदिर बनेगा, बनेगा जरूर। जब ठान लिया है तो फिर करके रहेंगे। दूसरा 4 बातें बोल दी, गौशाला, छोटा मंगल कलश, एक विधान, एक मंदिर, और 5वां विषय आज का है एक कूपन। मात्र 1100 रुपए की राशि रखी है। और पिछले साल मालूम ऐसे व्यक्ति का कूपन निकला था जो एक ही बार आया था बस अकेला, टेंट वाला, मुकेश टेंट वाला एक ही बार आया था बस दर्शन करने के लिए, तभी सुभाष जी ने कूपन काट दिया। बताओ उस घर इतना बड़ा कलश पहुंच गया। तो जरूरी नहीं है कि 10 कूपन लेने के बाद ही तुम्हारा कूपन निकलेगा, लेकिन एक यादगार के रूप में कम से कम एक कूपन। देखिए विशाल कलशा भगवान के सानिध्य में बैठा हुआ, 48 दिन का भक्तांबर विधान चल रहा, पयूषण पर्व में 10 दिन का विधान चलेगा, उसके बाद में नमोकार मंत्र का 35 दिन का विधान चलेगा, पूरे चतुर्मास में धर्म ध्यान चलेगा। यह मंगल कलश कोई विशेष भाग्यशाली व्यक्ति के घर ही जाएगा। जैसे तीर्थंकर भगवान का जन्म किसी दरिद्र के घर नहीं होता, किसी कमजोर व्यक्ति के नहीं होता। क्यों भैया? रत्नों की वर्षा होती है, 3.5 करोड़ रत्न एक दिन में। तो कोई पुण्यशाली व्यक्ति के घर पर ही तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। यह मंगल कलश उसी के घर जाएगा जिसके पुण्य का उदय होगा। काम तो सब करते दुनिया में, लेकिन पुण्य का फल भी हर व्यक्ति को नहीं मिलता। आज हमारे बीच में गुंजन जी, हमने आपको शुरू में बतलाया था, ये ताशकंद में रहती हैं। ताशकंद कहां पड़ता है? उज्बेकिस्तान, 7 समुंदर पार, वहां पर प्रोफेसर हैं। हमने उनको बोला आप एक दिन कार्यक्रम में आइए। ये बहुत दिनों से वहां पर हैं, लेकिन बहुत ही कर्मठ और मेहनती। वास्तविकता में 7 समुंदर जाकर के उन्होंने अपना एक जैन ग्रुप बनाया। जब ये किसी होटल में खाने जाते हैं तो होटल वाला समझ जाता कि भैया जैन लगाना, जैन। इन्होंने अपनी मेजोरिटी में कई लोगों को जैन बना दिया। तो वास्तविकता में हम तो जैन हैं, लेकिन हम किसी एक व्यक्ति को भी जैन बना देते हैं। वर्तमान में कोई कहीं भाग रहा है। अरे ये जैन धर्म है, हर व्यक्ति की समझ में नहीं आएगा। जहां दुनिया की सोच खत्म हो जाती है वहां जैन धर्म प्रारंभ होता है। विज्ञान बोलता है पानी में जीव होते हैं, विपुल जी, पानी में जीव होते हैं। और जैन धर्म क्या बोलता है? पानी ही जीव है। वह बोलता पानी में जीव होते हैं, और जैन दर्शन बोलता है पानी ही जीव है। मेरा आपसे कहना है, वर्तमान की चकाचौंध में व्यक्ति भाग रहा है व्यापार को लेकर के, भीड़ को लेकर के, चमत्कार को लेकर के। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, XYZ। लेकिन ध्यान रखना, आत्म कल्याण का मार्ग बताने वाला कोई धर्म है तो 3 काल में जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म। यदि अपना कल्याण करना है, संसार समुद्र को पार करना है, तो जैन दर्शन से अच्छा कोई धर्म। कहीं मत भटकिए आप। ये सब चित चमत्कार हैं, भीड़ है। आचार्य विश्वेश्वर सागर महाराज जी ने एक बात लिखी थी, समाधि में भीड़ तो हो सकती है मगर भीड़ में समाधि नहीं होगी। बहुत अच्छी बात। समाधि में भीड़ तो हो सकती मगर भीड़ में समाधि। बहुत पुण्यात्मा हमारी अम्मा जी
शीला जी 8 साल से निरंतर साधना कर रही हैं और आज हमारा आश्रम उन्हीं के पुण्य से चल रहा है। एक व्यक्ति के आने से पूरा परिवार बदल जाता है और एक व्यक्ति के होने से पूरे घर में कलंक लग जाता है। आज हमारा आश्रम, हम लोग जाप नहीं करते हैं, हमको टाइम नहीं मिलता, लेकिन हमारी अम्मा की दिनचर्या, वो शाम को 7 बजे सो जाती हैं और रात को 1 बजे उठती हैं। 1 बजे वो नहा धो के तैयार हो जाती हैं। रात को 1 बजे नहा धो करके तैयार होकर के 1 से लेकर 3 बजे तक वह जाप करती हैं और 3 बजे के बाद में अपना पाठ करती हैं और 6 बजे मंदिर में आकर के 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक विधान, 2 विधान, 3 विधान डेली 3-3 घंटे वहां पर रहती हैं। वास्तविकता में ऐसे ही पुण्यात्मा जीव हमारे ज्योति दीदी, रानी दीदी और प्रीति दीदी, ये आश्रम की व्यवस्थाएं संभालने में इतनी पुण्यात्मा जीव हैं। उन्होंने साधुओं की सेवा करके जो पुण्य किया है, उनका पुण्य बहुत सराहनीय है। आज 7 समाधियां हुई आश्रम में। इन दीदियों ने, एक महाराज जी आए थे हमारे यहाँ, सुभद्र सागर महाराज जी, 2 मिनट में बताते उनका जीवन काल आपके लिए। लक्ष्मी नगर में जवाहर चौक के मंदिर में महाराज जी रुके थे। महाराज जी के शरीर में सूजन हो रही थी, उनको शुगर थी, उनके शरीर में कंपन हो रहा था और श्रावक क्या किया, एक दूर धर्मशाला में रुका दिया। 2 महिलाएं गई, आहार करा दी। 24 घंटे महाराज जी अकेले पड़े, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। एक दिन उन्होंने एक श्रावक को बुलाया, उससे क्या बोले, भाई एक चीज लाना है। जी महाराज जी, थोड़ा सा जहर ला दो, हमको जहर खाना है। मुनि महाराज जी ने क्या बोला, मेरे को जहर दे दो, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। बोलती महाराज जी कैसी बात कर रहे हो आप। हाँ भैया, मेरे शरीर में इतनी वेदना है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। मैं सबको बोला, समाज में कोई व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है, मेरे को बहुत वेदना होती है, तकलीफ होती है, हम आहार नहीं कर पाते हैं, हम खड़े नहीं हो पाते हैं। और रोने लगे। उन्होंने कहा मेरे को जहर ला करके दे दो, मैं मरना चाहता हूं। तब प्रेमचंद जी जो वहां के अध्यक्ष थे, उन्होंने महाराज जी की किताब ली। किताब में उनके बेटे का नाम लिखा था, रवि का नाम। उन्होंने बोला महाराज जी ये रवि कौन है। बोले मेरा बेटा है, गुड़गांव रहता है। उन्होंने फोन लगाया, बोले भैया आपके पिताजी। बोले हाँ हमारे पिताजी मुनि महाराज जी हैं। बोले आप यदि आ सकते तो आ जाओ, आपसे 2 मिनट चर्चा करना है। क्या बात है। महाराज जी जहर मांग रहे हैं। महाराज जी क्या हो गया। बोले अब मेरे से वेदना सहन नहीं होती। तब किसी ने उनको समाचार दिया, आप मंडोला में जाकर के विज्ञान सागर महाराज से संपर्क करो। हमारा नियम है, चाहे वो साधु किसी भी संप्रदाय का हो, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, स्थानक वाला हो, मूर्ति पूजक हो, बस जैन साधु होना चाहिए। किसी भी संप्रदाय का हो, हमारे आश्रम में प्रत्येक साधु का सम्मान होगा। चाहे वो किसी पंथ का हो, वह पंथ बाद में बना, संत पहले बना। उनके बेटे आए और वो अध्यक्ष जी आए, प्रेमचंद जी। महाराज जी एक मुनि महाराज जी हैं, वो ऐसा ऐसा है। मैं करी लाओ जल्दी लाओ। उनको ठेले गाड़ी पे रख करके लाए। उनकी हालत को देख करके ऐसा लगा कि ये शाम तक चले जाएंगे या सुबह तक ये निपट जाएंगे। उसी समय डॉक्टर राकेश को बुलाया शामली से, ईसीजी कराया। बोले महाराज जी इनका तो हीमोग्लोबिन भी बहुत कम है, तो मुश्किल है। मैंने कही इसीलिए तो हमने आपको बुलाया है, मुश्किल काम को सरल करने के लिए। आप कुछ भी ट्रीटमेंट करो, मेरे को महाराज जी खड़े चाहिए। उन्होंने जाकर के कुछ औषधि लिखी। उन्होंने दीदी को बोला दीदी आप महाराज जी की शुद्ध गाय के घी से मालिश कराइए।
महाराज जी की घी के से मालिश हुई, उनके लिए आहार में पौष्टिक वस्तुएं दी। एक बात ध्यान रखना भी है पीछे वाले, भोजन में कभी स्वाद नहीं होता है, स्वाद होता है परोसने वाले की भावना में। यदि आपने अच्छे मन से आहार करा दिया, आप सूखा भी खिला दोगे तब भी हमको बड़ा आनंद आएगा। और आपके मन में आहार कराने के भाव नहीं होंगे, आप 56 प्रकार के भोग बना लोगे, हम फिर भी आहार नहीं कर पाएंगे। उन महाराज जी का नियम था, जब तक दीदी में से कोई दीदी खड़ी रहेंगी तो मैं आहार करूंगा। हमारी दोनों दीदियों ने बहुत सेवा करी महाराज जी की, घी से बैया वित्ती कराई। कहां वो मुनि महाराज जी 2 दिन ही जीने वाले नहीं थे, वो 2 चतुर्मास करे उन्होंने वहां पर। ऐसे ऐसे साधु वहां पर आए, हमें सेवा का सौभाग्य मिला, हमारा अहोभाग्य। लेकिन कौन है? अच्छा, सरबजीत आई है करनाल से। ये पंजाबी है लेकिन बहुत बड़ी भगत है ना। प्रत्येक रक्षाबंधन को राखी भेजती है ना। और पिछले साल की पिच्छी भी इन्हीं को मिली थी। ये देखो, ये गुरजोत आ गया है ना। हमारा धर्म किसी धर्म से बंधा नहीं है। इनका पूरा परिवार 40 लोगों का कुनबा है, सब हमको मानते हैं। चाहे मुख्तार सिंह हो, शेर सिंह हो, चाहे कोई भी हो, ये पूरा परिवार बैठ जाइए। ओम। इनको पिच्छी मिली, बताइए। लोग बोले महाराज जी किसको पिच्छी दे रहे हो? हमने कोई बात नहीं, हमारी पिच्छी ऐसी ही जाती है ना। तो महानुभाव, ऐसे मुनि राजों का दर्शन, अहो भाग्य हमारा। हम आपसे 5 बातें बोली: गौशाला, मंगल कलश, विधान, मंदिर निर्माण और कूपन। आपकी जो भावना हो, लेकिन ध्यान रखना ये आपका पैसा या तो जीव दया के क्षेत्र में जाएगा या फिर मंदिर के निर्माण में जाएगा। तीसरा हमारा कोई रास्ता ही नहीं है। आप लोगों ने बड़े शांत भाव से हमारे मनोभाव को सुना।